पढ़ा आपने? मैं सुना उनकी कथा। बोले एक होता है ना, बोले उनके नाक कान आदि सब गल गया। ज़्यादा सीटी दे देते हैं ना, सो सब्जी में ज़्यादा सीटी दे देते हो तो क्या हो जाता है, ज़्यादा गल गया, तो उसने वो बन गया जिसके क्या कान ऐसे हो गया है, वो एक बन गया। दूसरी जो है वो पके ही नहीं है, जैसे कि ऐसे ही रह गया है। और एक में जो है वो ठीक से दिया है, उसमें नाम दिया, मैं बताऊँ नहीं कि हमारे सारे लोग देख रहे कहेंगे मार कर दे, किंतु उनकी कथा है। बड़ा वृंदावन। तो मेरे कहने की तात्पर्य है भाई, जो कुछ बनाओगे ना उसके ध्यान से बनाओ है। सब्जी बनाने के लिए यही तरीका होता है, नहीं तो बिल्कुल वो क्या बोले सीटी देते जा रहे, माने जब तक नहीं पके, अरे तो 75% करके कच्चा रख करके तुम छोड़ दो और इसके बाद ढक दो, देखो उसके गरम से क्या हो जाता है, बस वेपर से अपने आप पक जाएगा, बाकी जो तुम्हारा रह गया था, है कि नहीं। ये तरीका होता है आज में। और दूसरी बात है, नमक कब देना है क्या देना है उसकी भी तरीका होता है, है कि नहीं। तो इसलिए कहते हैं ये अरसज्ञ काकचुषे ज्ञान निम्न फले रसज्ञ कोकिल खाए प्रेमाम्र मुकुले है। कोयल कहाँ पर बैठते हैं? आम की डाल पर बैठते हैं, इतने सुंदर सुगंध आते हैं। वो देखो क्या बोल रहे हैं, वो कोयल थोड़ी है। आओ हैं, कोयल जो सुंदर स्वर निकालते हैं। कोयल किस समय निकालते हैं जानते हो? आते किस में? स्प्रिंग से, बसंत के कोयल कहते हैं। बसंत ऋतु में कोयल अत्यंत सुस्वर से ध्वनि निकालते हैं। बसंत काल जानते कि नहीं हैं? कब होता है कि कौन सा मास की बसंत काल कहते हैं बताओ? हैं? चैत्र वैशाख है, फाल्गुन चैत्र, ये दोनों के बंगाल में कहते हैं बसंत काल कहा जाता है। आप तो सब इंग्लिश जानते हो और क्या बोले हैं? बसंत काल में ही तो भगवान की जो बसंत रास कहा जाता है, बासंतिक रास कहा जाता है। आज बसंत काल की विशेष महिमा दिखा। ठंडी भी समाप्त हो गया और हल्का सा गर्मी आना शुरू हो गया, वो आनंद हो। इसलिए कहते हैं रसज्ञ कोकिल खाए प्रेमाम्र मुकुले, अर्थात भक्त रूपी कोयल है, प्रेम रस आस्वादन कर सकते हैं। जिसके कहते हैं, जिसके रसज्ञ माने कि जिसके रस समझ, रस के बारे में जिसके ज्ञान है। रस किसको कहा जाता है? रस कैसे प्रकट होता है? याद है कितने प्रकार इंग्रेडिएंट्स होने, सामग्री होने पर रस पूर्णता प्राप्त होता है? बताओ। हाँ, कितना कितना प्रकार? हाँ, 49 इंग्रेडिएंट्स होने पर रस की माधुर्यता आस्वादन होता है। क्या क्या बताओ? बहुत कष्ट तो याद करके बोल दिया भाई, याद भी नहीं है, ऐसे ही बोल दिए सब। हाँ, हाँ गिनो, आप गिन करके बोलो। एक स्थायी भाव हो गया,
7 गौण रस 8 हो गया। हाँ, कितने हो गए? और सात्विक विकार। हाँ है, सामग्रिक मिलने है तो रसाल चेतन चैतामृत करें है, विभाव अनुभाव सात्विक एक व्यभिचारी है। ये 4 सामग्रिक कहा गया, विभाव अनुभाव सात्विक व्यभिचारी है। इस सामग्रिक इसे कहा जाता है सामग्री। और ये स्थायी भाव के ऊपर जब प्रकट होता है तब वो रस बनता है। ये साधारण विचार कहा गया। इसलिए कहना सामग्रिक मिलने है तो रसाल चैतन्य चैतामृत सुंदर कहा गया। कोई सरल बस एक शब्द में आप उत्तर दे सकते हैं। रस कैसे आस्वादन होता है ना, सामग्रिक मिलने है तो रसाल है। किंतु इस सामग्रिक मिलन, सामग्री क्या? 4 सामग्री, विभाव अनुभाव सात्विक और व्यभिचार है। ये सामग्री किसके ऊपर निर्भर करेगा? स्थायी भाव के ऊपर। इसलिए फिर उनको जो है बता रहे क्या है, एक स्थायी भाव होना चाहिए है। आसान, एक स्थायी भाव है। और वो स्थायी भाव के बाद क्या आएगा फिर है 33 प्रकार के जो है संचारी भाव व व्यभिचारी भाव, उसके लिए आ जाता है। तो कितने हो गया? 33 और 1 34 हो गया है। 34 हो गया ना। और कितना? एक ये 8 गौण भाव रहेगा उसमें, नहीं 7 गौण भाव है। आसन 7 गौण क्या क्या भाव? गौण रस क्या क्या है? हाँ, पहले क्या है? हाँ, कुछ याद नहीं रखते बोला। क्या लिखा पहले? अद्भुत है। 7 जो है गौण रस है। अद्भुत वीर विभत्स करुण रुद्र भयानक। पहले क्या है? हास्य, हास्य अद्भुत वीर विवत्स। हाँ, ये एक है क्या? गौण रस रहेगा पहले है। क्योंकि ये गौण रस जो है मुख्य रस को क्या करते हैं? स्फीत कराते हैं। हाँ समझ, ये रहता है। किंतु ये पहले किसके ऊपर रहेगा? स्थायी भाव एक होनी चाहिए। 5 प्रकार जी मुख्य रस जो है उसमें एक स्थायी होगा। समझ में आया कुछ है? 5 प्रकार के स्थायी भाव क्या है? बस स्थायी शांत, दास, सख, वात्सल्य और मधुर। इसमें कोई एक भाव को जो है स्थिर करना पड़ता है। इसी के ऊपर भी क्या करते हैं? ये तब आ रही है। एक स्थायी भाव हो गया है और 7 गौण रस आ गया, गौण भाव व गौण रस आ गया, 7 के 8 हो गया है। और 8 सात्विक भाव हो गया है। आज रोमांच कंपाश्रु अच्छा कर दिया। तो कितने हो गया?
है। 7 के 8 8 16 हो गया, और 16 और 33 जो है 33 संचारी भाव, तो कितने हो गया 49। बस ये विचार रखना है। इसलिए 49 इंग्रेडिएंट्स होने पर तब वो रस आस्वादन होता है। वो भी उसी प्रकार फिर कहते हैं, उसके भी क्या बोलते हैं उसे, अनुपात, रेशियो, कितने परिमाण। जैसे का उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार कोई शरबत बनाना, अच्छी जो है शरबत बनाना है, क्या बनाते हो डब्बा में मैंगो शेक बनाते हो, कोई भी बना, तो उसमें बनाने के लिए क्या करते हैं, इंग्रेडिएंट्स जो रेशियो में जानना पड़ता है। सामग्री वस्तु आ गया, पानी भी आ गया, दूध भी आ गए, चीनी भी आ गए, सब कुछ आम आ गया, किंतु उसे कितने परिमाण, वस्तु में कितने परिमाण मिलाना है, इसके पता होनी चाहिए। इसलिए हमारे आचार्य पाद कहते हैं, शिला रूप गोस्वामी पाद सारे इंग्रेडिएंट्स को तो एकत्रित कर दिया है, और रघुनाथ दास गोस्वामी ने क्या कि वह समस्त सामग्री के मिलाने के लिए जो है तरीका हमें बताया गया। ये कितने पानी में कितना परिमाण ना वो देना पड़ेगा, क्या बोले शरबत बनाना है, चीनी देना पड़ेगा, कितने परिमाण नमक भी देना पड़ता है। आज में देखो सब्जी में भी कभी कभी जो है लोग देते हैं ना, चीनी डालते हैं, थोड़ा सा चीनी डालने से क्या होता है उसमें जो एसिडिटी जब कट जाता है। आज में और कौन सा सब्जी में कितने परिमाण चीनी डालना है और सब सब्जी में डाल दो, वो भी नहीं होना नहीं चाहिए। आज समझ में है कि नहीं? जो आप जो रसी बनाते हैं, आप लोग के पता है कि नहीं पता है? सब में चीनी डालते हैं, दाल में डालते हैं, सब में डालते हैं। हाँ, क्योंकि गुजरात में वो क्या बोले नमकीन, क्या बोले, हाँ नमक के क्या बोलते हैं, मीठू बोलते हैं। मंदिर में भी डालते हैं महाराज, हैं जगन्नाथ मंदिर में भी चीनी डालते हैं, चीनी डालते हैं। आज मिठू है ना, है मिठुन चक्रवर्ती सब आ जाते हैं। क्या वो कीर्तन करते हैं ना कि सिनेमा आर्टिस्ट ने क्या है मुझे पता है, एक्टर है, हॉलीवुड एक्टर। क्या अपने आप को क्या बोल सकते हो, कोई बंदूक चलाते हो ना, साइकिल के पीछे छिप जाता तो मरता भी नहीं। हैं सब मिठुन मीठा बस। कौन उनको पूछो ना, तो आपके पास तो साक्षात विराजमान है। चीनी के क्या बोलते हैं, हैं क्या बोलते हैं? खान। चलो अच्छी बात। हाँ आज और एक बात कह देता हूँ, है भाई, एक जगह तो गए, सब खाने के सबको दे दिया, है रोटी फोटी आ गया, तो हम लोग तो चावल खाने वाले हैं। अरे शायद चावल बने ही नहीं है, बोले सब कुछ खा लेना, अंत में क्या देते हैं, चावल देते हैं। अरे खाना पेट तो भर गया है। हाँ पहले मिठाई देते हैं, गुजराती के खाने में जाओ, डब्बा में जाओ, आपके कौन सा डब्बा? हाँ पहले आपके सारे कर देंगे, लास्ट में दे भाई चावल, बोले अभी तो खाना पीना हो गया, चावल करके क्या करेंगे वही। कहीं भाई हर व्यक्ति की खान पे, भारतवर्ष एक विचित्र देश है, विचित्र भाषा भी है, विचित्र क्लाइमेट है,
और विचित्र खान पीन भी ऐसे, भाषा भी विचित्र है, लोग भी विचित्र है। क्या करें बताओ? है, मैं तो दक्षिण से लेकर के उत्तर तक, पंजाब तक सारे घुमा है, और इधर से इधर तक सारे घुमा देखा। विचित्र देश है भारतवर्ष, ऐसे एक विचित्र देश है। कोई एक क्या बोले, अंग्रेज जो है भारतवर्ष के ऊपर वर्णन करते हुए लिख रहे हैं, ये भारतवर्ष ऐसे एक विचित्र देश है, पृथ्वी में और कहीं है ही नहीं। अनेक भले ऐसे विचित्र देश में ऐसे लोग कैसे एकत्रित होकर के रह रहे हैं। भाषा, एक भाषा हो जाए, जैसे देखो ब्राजील में जाते एक भाषा है बस, पुर्तगाली छोड़ के भाषा ही नहीं है, और सारे भाषा क्या है, ऑप्शनल भाषा है, ऑप्शनल भाषा है। आप स्पेनिश बोलो ना बोलो, उनके भाषा बोल जाते बस है, पुर्तगीज है क्या नहीं? रशिया में जाओ, चलो रशियन भाषा है, वो भी उनके बुक जो है। किंतु भारतवर्ष ऐसे एक देश है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितने भाषाभाषी है। क्या बोले, जैसे आप कन्नड़ तेलुगु में चले जाओ, एक भी आपको समझ में नहीं है, क्या बड़ा चलो यहाँ इस तरफ से तो कुछ बंगला हिंदी तो कुछ मिलावट है, बिहारी जो बड़े कुछ भी बोले है लगा तो क्या है, अच्छे है और क्या बोले है। तो इतना ही था, हिंदी और बांग्ला में कोई अंतर नहीं है, लगा तो क्या, जा रहे हैं है कर दो जाच्छे, अरे छे कर दो है। किंतु देखो जितने दक्षिण देश में जाओगे समझ में नहीं आएगा, और भाषा भी सब गोल गोल जगन्नाथ जी के आंख जैसी है कि नहीं है, बताओ है, एक भी समझ में नहीं है, है? ये तो बेंगलोर में रहे हैं मैंने एक दो गिना, एक को बोलते हैं मंदू, मंदू, दो बोलते हैं मोरू, नाल्कु, आइदु, आरु, हेलु। अच्छा आपकी समझ में आ रहा है, बताओ? किंतु इसलिए कह रहे हैं भारतवर्ष एक विचित्र देश है, और जहाँ पर अनेक भाषाभाषी लोग रह रहे, ऐसे सारे भाषाभाषी लोग कैसे एकत्रित होकर के रह रहे हैं। तो एक विदेशी जो है परिव्राजक जिसको कहा जाता है, नहीं पर्यटक जो भ्रमण करते हैं ना, उसमें लिखते हैं ना, ये ऐसे लोगों की कैसे ऐसे लोग हैं, ये वास्तव में सत्य है कि नहीं है? क्या जी, रुपया में कितने लंगे लिखा है, जानते हैं कि नहीं जानते? रुपया, वो रुपया है ना हमारे नोट जो है, नोट में कितने कितने भाषा लिखा हुआ है, नोट निकालो है? देखो उसमें 14 भाषा लिखा है, 14 हैं? अरे 16 कैसे हो जाए, ज़्यादा कर दे, मदी ज़्यादा कर दे क्या, करा दिया नहीं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नहीं इंग्लिश है ना, ऊपर इंग्लिश लिखा है ना, 15 नहीं 16 होगा पहले है। हाँ ये पहले 14 भाषा की है ना, 14 भाषा जो है शायद फिर आगे अमेंडमेंट करके हो सकता है। सेम ही है, सारे में सेम है।
नहीं इसमें 15 नहीं, ये 16 है ना। इंग्लिश कहाँ गए? ये तो इंग्लिश की मानना पड़ेगा ना। नीचे जो लिखा हुआ है हाँ इसको तो लेना पड़ता है। वैसे 15 नहीं इंग्लिश में सब नहीं रहता है। इसमें 15 अरे 15 इंग्लिश नहीं है, नहीं, इसमें इंग्लिश कहाँ है? अरे ये इंग्लिश नहीं दिखाई पड़े। ये क्या लिखा है? ये भी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 500 का ये इन्होंने कम कर दिया निकल ले गया तो समझ ले। ये तो इंग्लिश लिखा है ना, 100 रुपीज़ लिखा है। वो तो अलग लिखा हुआ है, लेकिन वो 15 अलग लिखे हैं, एक नीचे अलग। अरे इंग्लिश की जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में उसके लिया गया। आज में वो बाहर लिखा है। फिर वापस ले लिया। नहीं नहीं, 1000 रुपये निकाल लो। पहले 500 का दिया, पहले कहा कि वापस ले लेते, फिर 100 का दे दिया, वो भी ले लिया वापस। आज हंसी मजाक की कथा कर दिया सर। हैं क्या करेंगे? आपका सुबह सुबह डेली लैंग्वेज हैं? अनेकों तो सह है, किंतु तथापि जो है सरकार, भारत सरकार से स्वीकृति दिया गया है। चलो है, किंतु कुछ भी बोले भारत सरकार जो है स्वीकृति दिया। जो भारतीय लैंग्वेज क्या है? हिंदी के ही प्राधान्य दिया है, राष्ट्रीय भाषा कहा जाए है। हमारे पंजाबी भाषा में नहीं चलेगा, बंगाली भी नहीं चलेगा, गुजराती नहीं चलेगा। हैं? चलेंगे बिकॉज मोदी इज प्राइम मिनिस्टर। हाँ थोड़ी चलता है। लेकिन ऑफिशियल नहीं है। हिंदुस्तान का तो है, हिंदुस्तानी ये तो हैं? पहले मनमोहन सिंह का इसलिए कुछ लोग जब सबको बाध्यतामूलक पढ़ना पड़ता है, हिंदी को जाना पड़ता है। किंतु दक्षिण देश में वो हिंदी जानते हैं, बोलेंगे नहीं, बोलते नहीं, वो इंग्लिश बोलेगा। तमिलनाडु में तो लड़ाई कर लेते हैं, नहीं नहीं वो जानते हैं। जानते हैं, मतलब वो नॉर्थ इंडियन से बहुत वेस्ट करते हैं। देखो वो तो राजनीति है, सब कहते हैं हम अलग होना चाहते हैं, वो तो उद्देश्य है। किंतु भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे बंद किया गया है, वो छोड़े कितने बार कितने देश कितने राज्यों जो है लड़ाई अलग होने के लिए प्रयास करें, झारखंड आदि से लेकर के कितने बार भी। ये सब तो राजनीति लोगों के क्या बोलते हैं उसको, पॉलिटिशियन करना चाहते हैं वो सब है। कि हिंदी जो है ये राष्ट्रभाषा माना गया है। हिंदी को जो है अब वो पढ़ना पड़ेगा, हिंदी राष्ट्रभाषा है भारतीय से, इसलिए पढ़ना पड़ेगा। गोस्वामी ने रेशियो बनाया था। हाँ मैंने ये कहा था ये रूपो गोस्वामी पाद ने सामग्रिक एकत्रित करके दे दिया। हाँ रघुनाथ दास गोस्वामी वो सामग्री के मिलाने के लिए अनुपात वो दिखाया। तात्पर्य क्या है ना, रूप गोस्वामी पाद की ग्रंथ का अध्ययन और उसके पश्चात रघुनाथ दास गोस्वामी के ग्रंथ आदि अध्ययन होने पर ये रसमाधुर्य हम आस्वादन कर सकते हैं। इसलिए यहाँ तात्पर्य इसलिए आ रहे हैं, और रसक को काक चूसे ज्ञान निमफल, ये तो ज्ञानी के लिए कह रहे हैं। ज्ञानी लोग क्या करते हैं, नेति नेति करते, का करते रहते हैं। इसमें भी लिखा है ये नहीं है, ये नहीं है कहते हैं। इसे रसक को कोकिल खाए प्रेमाम्र मुकुले, यहाँ पर शब्द क्या दिया, रसज्ञ, रस के विषय में जिसको ज्ञान है। रस के विषय में जो ज्ञान नहीं है वो रस आस्वादन नहीं कर सकते। पहले ज्ञान होनी चाहिए, इसके बाद विज्ञान होगा। देखो उदाहरण देते हैं, माधुर्य का में उदाहरण दे रहे हैं। जैसे नमक भी सफ़ेद है और चीनी भी सफ़ेद है बुरा, चलो है। किंतु चीनी के बारे में जिसको ज्ञान नहीं है, अब और नमक के बारे में ज्ञान नहीं है, वो नमक के चीनी समझ गए, समझ और
है, तो उसमें नहीं होगा। एक बार हमारे मथुरा मठ में भी ऐसे हो गया था, बताता हूँ। एक बार क्या था कि जन्माष्टमी के समय था, है, एक गुरुदेव रहते हुए समय की बात बता रहा हूँ, है, तो ठाकुर जी के अभिषेक, रात 12 बजे ठाकुर जी के अभिषेक है ना, है, रसोई घर में 2 बरी रखा गया। एक बुरादा समझते हो, बुरादा समझते हो नहीं, है, जो पाउडर जो सुगारी जी सुगारी, उसको बुरादा कहते हैं, सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद था वो। और पास में रखा था नमक के भी बरी रखा था। उससे हमारे पूज्य तीर्थ महाराज जी जो है वो ठाकुर जी को अभिषेक करा रहे थे, हैं, कोई ब्रह्मचारी के बोले जाओ, हैं, बुरादा लिया। कहाँ रखा है? रसोई घर में रखा है, पर मथुरा में रसोई घर में रखा है। भाई जहाँ पर जो वो क्या कि दोनों देख रहे, बिल्कुल आपके डिस्क्रिमिनेशन कर नहीं पाओगे। अब देखना कौन सा है, कौन सा नमक है और कौन सा बुरादा है, दोनों बिल्कुल सफ़ेद है। तो उन्होंने क्या कि उसको लेकर के गए, नमक जो है बुरादा लेकर, और ठाकुर जी के पूरा स्नान कराया, किससे? उसे। ये सत्य घटना है, मैं कोई इसको नहीं मिला करके बता रहा हूँ भाई। ये होते ठाकुर जी तो अभिषेक तो हो ही गया है, दधी तो घृतम मधु ऐसे हो गया, नमक से, चीनी तो है ही नहीं उसमें, चीनी होता है ना, पंचामृत तो होना चाहिए ना, किंतु उसमें सारी, जब पंचामृत जब वो बांटने लगे, सब थूकने लगे। बोले क्या हो गया? अरे अच्छा देखो 50-60 किलो है, ठाकुर जी के स्नान कराना है ना, है, आप विचार नहीं सकते भाई। 50-60 किलो क्या बुरादा के स्नान कर रहा था, कि तो 50-60 किलो जी के क्या हो दिया, नमक डाल दिया, है, बिल्कुल ऐसे, है। बोले क्या बोले गुरुदेव के, बोले गुरुदेव कुछ नहीं, गुरुदेव बोले देखो ठाकुर जी का आज इच्छा है नमक में स्नान करना, तो क्या करो तुम लोग बताओ, भगवान की इच्छा बिना क्या कर सकते हैं, हैं? अरे पीस कैसे पीता, इतना देखो 50-60 किलो नमक डाल से कैसे पी पाऊंगा, समुद्र में डाल दो खारा। हैं? हाँ सर, थोड़ा सा जीभ जिया में लिया तो जिया जैसे जलने लगा। उतने में आधा किलो नमक से हो जाता है। ठाकुर जी की इच्छा ही था, वो बड़ा बड़ा गोपाल लेकर के आया था गोपाल भी ऐसे धीरे गोपाल कहते ना, बहुत बड़ा बड़ा गोपाल था दूसरा, है, और ठाकुर जी के रात में मजा आ गया था उस समय की बात, है। गुरुदेव थोड़ा गुस्सा हो गया था, बोले तुम लोग के कांडक ज्ञान नहीं है, थोड़ा अलग करके रखना चाहिए था, है, ठाकुर जी की तो सेवा कर दे तो ये चख लेना चाहिए था। बोले तो हम तो निर्जला बद किया, कैसे चखेंगे, हैं? ये डाउट भी नहीं होगा किसी को। हैं? जो भी है उस समय हम तो हाँ सुनिए, गलती से हो जाता है कई बार। नहीं दोनों बड़ी एक साथ में रखा ना, तो एक ही हो गया और क्या हो गया। चलो ठाकुर जी की इच्छा ही होगा, सो नहीं तो ठाकुर जी ऐसे कोई कर है, प्रेरणा देने वाला तो वही है इसे, है, और क्या हम क्या सिद्धांत में आ जाएंगे, है। चलो रसज्ञ कोकिल खाए प्रेमाम्र मुकुले, है, हाँ सर, व्यतीत भावना वर्तमी जो चमत्कार भारभू, है, व्यतीत भावना वर्तमी जत चमत्कार भारभू, है, शब्दों रसोज्जल, है, हृदय के इतने आनंद प्रदान, उसकी रस कहा जाता है। वे भावना के पथ अतिक्रम करके, माने जड़ जगत में जितने प्रकार मन की भावना जहाँ पर जा सकते हैं उसके भी विचार करके आगे चलना पड़ता है। इसके व्यतीत भावना वर्तमान में जो चमत्कार और भारभू, श्लोक है कि तुम्हारे पास व्यतीत रस की जो परिभाषा दे रहे हैं,
है व्यतीत भावना वर्तमान जो चमत्कार भारभु शब्दो है यदि सत्पुज्वले हृदय शब्दो रसोज्जल सत्पुज्वले बाण सदसो सरसो मत। स रसोमता रस की परिभाषा दिया है? ये भावना के पद अतिक्रम करके चिंतन, जितने तुम्हारे मन जहाँ पर चिंतन करके जहाँ तक पहुँच सकते हैं उसके भी आगे अतिक्रम करके जाना पड़ता है। अतिव्यक्ति तो भावना वर्तमान जो चमत्कार भाव जहाँ पर चमत्कारित्व दिखाते हैं। चमत्कार क्या शब्द है? जो वस्तु हम कभी नहीं सुना व कभी नहीं देखा वो वस्तु की कहते हैं चमत्कार होता है। जैसे वो आज कैसे सुंदर चमत्कार बनाया है, सब्जी कैसे चमत्कार बनाया। आप नेगेटिव में ले पॉजिटिव में ले, है कोई कहते हैं ना वाह कितने सुंदर सब्जी बनाया, बिना नमक से अब बना दिया, है आनंद, कितने सुंदर है। हाँ सुन कल सुबह भी आपके पास 2 आइटम बिना नमक वाला, हैं 2 आइटम बिना नमक का। दोनों कल सुबह हाँ बिना नमक के था ना, वो 2 आइटम उसका रोटी जैसे आपके पास कोई सब्जी बनाई और नमक तेज हो गया और आपसे पूछा रोटी कैसी बनी, आपने कहा बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद कल भी बनाया फिर आपके बोल देते हैं। नहीं तो सोचेगा मैं जो बनाया वो ठीक बनाया, वो ही अच्छा ही है। कभी कभी बोलते कभी नहीं बोलते, क्या करें। हर रोज करते ये तोड़िया इसके बीमार लग गया, ये गज 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 करता रहता है। तबीयत ठीक नहीं है इसलिए ज़्यादा कहते हैं, क्या बोलते हैं ना, कहते हैं ना खच खच खच, जो ज़्यादा जैसे किसी के बीमार हो जाता है ना, बहुत दिन तक बीमार में रहने पर हाँ चिड़चिड़ापन है, हाँ चिड़चिड़ापन है भाई। किसी को सुधारने के लिए बोलो तो कहेंगे हमें ये चिड़चिड़ापन हो गया, इसलिए बोला बंद कर दो। बोले बोल लो हाँ अच्छा बना, इसलिए तो कहते हैं ठाकुर जी इसलिए मौन व्रत रखे हैं। ठाकुर जी इसलिए कोई टीकाकार कहते हैं, मेरे से बल्लभाचार्य ने किसी ने कहा था, उसमें टीका में लिखे है, बोले कलियुग में भगवान विग्रह रूप में क्यों धारण किया, बोले मौन व्रत करके रखे। एक तो कलिकाल में लोग विग्रह पूजा करना नहीं चाहते हैं ना, इतना परिश्रम कौन करे। और ठाकुर जी हर रोज यदि बोले ये नमक ठीक नहीं है, नमक ज़्यादा हो गया, कम हो गया, ये हो गया, ये सब्जी ठीक नहीं है, वो सब्जी नहीं है, कार से कहेंगे बनाएंगे नहीं तेरे लिए, खड़े रह कहीं। हाँ बल्लभाचार्य ने ये टीका में ऐसे लिखा, कलिकाल में विग्रह के कहा जाता है मौन व्रत का, चुपचाप रहो, क्या करें। है कलिकाल में कोई सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, बोले ये तो इसके चिड़चिड़ापन आ गया, ये हर रोज बोलता रहता है, बनाएंगे नहीं है क्या, हाँ पता नहीं क्या बोलते रहते। हाँ नहीं वो तो प्रेम कला है ना, वो चूजे सनातन उसे ऐसे नहीं बात बोला करो अपराध लग गया, फिर वो तो ठाकुर जी की प्रेम कला है, और उसके द्वारा ही तो आगे बनाना है ना, मंदिर बनाना है। ठाकुर जी कम नहीं है, हाँ समझे। उसके बाद और उधार एक भी और भी क्या बोले वो हमारी क्या बोले ये ठाकुर जी, इसके विनोदी लाल लोकनाथ गोस्वामी कितने सुंदर, देखो विपरीत हो गया ना, है लोकनाथ गोस्वामी जैसे। ठाकुर जी बोले मेरे पैर दुख रहा थोड़ा दबा दो, अच्छा दबा दिया, सो गया। फिर थोड़ी बाद में बोले बड़ी गर्मी लग रही है हवा करो, है फिर बोले भूख लग रही है, ऐसे करते करते 3 बजा दी, है फिर बोले मुझे जगाना मत, और जो 4 बजे जगाते हो तुम, मंगला अभी तो 3 बजे सो रहे, अब 4 बजे जगा दोगे कैसे, चल 10 बजे करना चाहते, बोले ठीक है। ठाकुर जी देखो भक्त की प्रेम माधुर्य आस्वादन करने के लिए क्या क्या करते रहते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे कर सकते हैं। कभी कभी ये कथा भी सुनाता है, एक लड़का कथा सुन करके गए, भागवत कथा सुन करके गए, उस कथा में संत महात्मा कहा दिया देखो मातृ उतारने के लिए तुम्हें 7 जन्म लेना पड़ेगा,
हैं, और वो बिगड़ गए। बोले नहीं, कैसे, मैं इसी जन्म में मैं मातृ उतार देता हूँ। चलो, तो संत महात्मा तेरे माँ के जाकर के पूछो उतार सकते कि नहीं सकते हैं। तो माँ बोले बेटा बेटा के बोले तो वो तो सुनेगा नहीं। करके बेटा एक काम कर, है तो आज मेरे साथ सो जाना, मेरे बिस्तर में, हैं, ठीक है। ठंडी के समय था, है। माँ और बेटा एक साथ में सोए। थोड़ी बाद में माँ कहने लगी बेटा मुझे थोड़ा गर्म पानी लेकर के आओ। तो बेटा दूर करके गर्म पानी लेकर के आया। फिर सोने के बाद कहते बेटा मेरा पैर दुख रहा है, थोड़ा दबा दो। फिर जगे, ऐसे करते करते फिर 2 बार 3 बार करते क्या हमारे नौकर बना करके रखे हैं? पानी गिर गया। हाँ हाँ हाँ, हाँ वही कथा बात, ये कथा भी शास्त्र में है क्या? ऐसे सुना देते हैं जैसे, है। तो उसी प्रकार जो है कर नहीं सकते। तो माँ ने क्या सुनाया, ये तुम जब छोटा था कितने रात कितने दिन हम तुम्हारे लिए जग जग करके तुम्हें पालन पोषण किया है। एक छोटा बच्चा को पालन पोषण करने में कितने समय लगता है? और वही बच्चा क्या हो जाता है अंत में जा करके फिर दूसरे लड़के से प्रेम करके माँ के भी मार देता है। वो भी कथा सुना है कि नहीं है? एक लड़की के साथ प्रेम करके 2 साल उसके चलने लगे। लड़का कहने लगे भाई हम लोग ऐसे कब तक रहें, शादी कर लेते हैं। लड़की कहने वाले शादी कर सकते हैं, तुम्हारे माँ के कलेजा मुझे दे दो। बोले तब मैं दे सकता हूँ। और इधर उनके माँ देखो, है बेटा के लिए सब कुछ बना करके बैठी हुई। जब तक बेटा नहीं है गरम गरम बना करके बेटा को खिलाई, बना करके बैठी हुई। और उस समय वो बच्चा ने किया कि माँ सो गई ना, वही उसी स्थान पर माँ है सो गई। और उन्होंने क्या कि माँ के छत्ती को फाड़ करके कलेजा लेकर के चल पड़े। उनको वचन दिया ना प्रेमिका को। और चलते चलते आगे जब चल पड़े, एक पत्थर से उनके पैर टकराए। और टकराने के हाथ से जो उसके माँ के कलेजा जो है नीचे गिरा। उससे शब्द आने लगे बेटा तेरे पैर में कितने तो कष्ट हो रहा है, मैं अपने अंचल फाड़ करके तुमको मैं बांध देता हूँ। देखो माँ की कितने स्नेह ममता है। माँ की जो स्नेह ममता ये कभी न ऋण उतारना तो बहुत दूर की बात है। एक कण भी हम कुछ कर नहीं सकते। चैतन्य महापुरुष सन्यासी होकर के भी महापुरुष क्या करते थे, हर रोज जगन्नाथ जी, हर साल जगन्नाथ जी के प्रसाद और एक उसमें लिखा क्या कपड़ा ना धोने के माँ के लिए भेज देते हैं। माँ के प्रति इतने स्नेह दिखाए हैं। आज समझ में है? जो भी कहे मातृ ऋण कोई उतार नहीं सकते। आजकल तो उल्टा सीधा गाली दे देंगे, ना जाने क्या क्या शब्द बोल देते हैं। क्योंकि वो जब माँ बनेगी तब पता चलेगा जब मैंने माँ को क्या बोली, आज हमें क्या है। इसलिए उस दिन मैं कालना पुरुष काटना था ना। एक बच्चों के जन्म देने, शास्त्र के अनुसार लिखा है, एक हड्डी टूटने से जितने दर्द होता है बच्चे को जन्म देने में माँ के जो है कितने 20 हड्डी टूटने में जितने कष्ट होता है उतने एक बालक के जन्म देने में कष्ट होता है। और मृत्यु के समय कहते हैं कितने, हाँ ये समस्त वर्णन है शास्त्र। हाँ है कितने कष्ट होता है मृत्यु के समय। ऐसे प्राण वायु थोड़ी निकल जाता है, हम तो देख रहे हैं भाई ये चले गए अब, किंतु उसे कितना कष्ट होता है उसमें पता चलता है। अभी हम लोग को पता नहीं चलता।
मृत्यु के समय प्राण वायु इतने सहज में नहीं जाना नहीं चाहते हैं, इतने कष्ट होता है उसमें, छटपटाते रहते हैं। इस समय शास्त्र में वर्णन है। किंतु जो हरि भजन करते, भगवान के नाम ग्रहण आदि करते, वो तो साक्षात वो जैसे कुछ क्या बोले सांप जैसे केचुए के भांति छोड़ करके चले जाते हैं। क्या बोले सब बिच्छू डांट डंक मारने में जितने कष्ट होता है उतने कष्ट होता है? हाँ, इतने सहज है क्या? तो समझ में प्रयास करो। नहीं और जो लोग वो क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, उसके तो और भी गति दुर्गति हो जाता है, और नरक में जाना पड़ता है उसको। उधर कष्ट तो कष्ट है ही है, और नरक में भूत पिशाच जिन्हें उसके प्राप्त करता है। इसलिए कभी आत्महत्या करना नहीं, सुसाइड करना नहीं चाहिए, बहुत खतरनाक है। चलो हम तो क्या क्या बोलते जा रहे हैं आज, हैं? चलो आगे की कथा काल पते और रसज्ञ काक्षुषे ज्ञान निम्न फले रसज्ञ ककी लिखाए प्रेमाम्र मुकुले अभागिया ज्ञानी आस्वादय शुष्क ज्ञान कृष्ण प्रेमामृत पान करी भाग्यवान। এই মতো দুইজন কৃষ্ণ কথা রসে নৃত্য গীত রোদনে হইল রাত্রি শেষে দোহে নিজ নিজ কার্যে চলিলা বিহানে সন্ধ্যাকালে রায় আসি মিলিলা और दिने। है इसी प्रकार कृष्ण कथा आलोचना करते करते है रात्रि प्रभात हो गया। फिर दूसरे दिन फिर आनंद चैतन्य महाप्रभु एकत्र मिले हैं। इसलिए कहते इष्ट गोष्ठी कृष्ण कथा कोई कतक्षण प्रभु पद धरी राय करे निवेदन। कृष्ण तत्व राधा तत्व प्रेम तत्व सार रस तत्व लीला तत्व विविध प्रकार ये तो तत्व मोर चित्ते कोईल प्रकाशन ब्रह्मा के वेद जन पढ़ाइल नारायण अंतर्जमे ईश्वरे यही रीति है बाहिरे ना कहे वस्तु प्रकाशे हृदय है। हृदय में सब प्रकाश कर देती है। सद्गुरु जो है सत्शिष्य के हृदय में क्या कर देते हैं, सब प्रकाश कर देते हैं। क्या प्रकाश कर देते हैं। वंशावली कृपा सिंधु वैवच हरिदानं पावने भो वैष्णवे भो। आज किसके बर्थडे नहीं है बोल रहा, किंतु काल तो वो तो दिया ही नहीं, इनके बर्थडे वो ना कुछ दिया ही नहीं कुछ नहीं। वो तो जो लिया था अरे कम से कम तो प्लेट में रखते हैं। दिया किसको, क्या किया काम ने? नीचे ही बांट दिया, सबको बांट दिया। अरे नीचे सबको बांट दिया। खाए नहीं खा तो देना चाहिए कि नहीं देने हैं? हाँ अरे बोला था नहीं बोला था नहीं दिया ही नहीं, यही था वही बस। तुम किसी को बोला नहीं बोला वो हमारी विषय वस्तु नहीं है। विषय वस्तु क्या है? बोला था नहीं मिला, एग्जीक्यूट होना चाहिए। हाँ ये नहीं बोला था किया था एक्सक्यूज नहीं। तुम्हारे फोटो तो अच्छा आ गया और फिर वो लेकर के 10 किलो था ना, कितने किलो था? 10 किलो था उतना 10 किलो? अरे नहीं 2 किलो होगा से ना 5 हैं? 10 किलो होगा। मैं वेट था गुरुदेव, उठाने में बहुत मुश्किल। ये बोल रहे 10 किलो से ज़्यादा था। 10 किलो के दिया 10 किलो मुझे तो ज़्यादा लगा था।